ट्रंप और कतर के बीच 17 लाख करोड़ की डील। जी हां, बोइंग को 160 विमानों का ऑर्डर मिला है। ट्रंप को मिलेगा 3400 करोड़ का गिफ्ट। आइए जानते हैं सिलसिलेवार पूरी वारदात। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कतर के अमीर शेख तामिम बिन अहमद अल थानी के साथ दोहा में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें कतर एयरवेज की तरफ से बोइंग को दिए 160 विमानों का ऑर्डर शामिल है। इस डील की कुल वैल्यू 200 अरब डॉलर यानी कि 17 लाख करोड़ रुपए है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरे के तहत मंगलवार को सऊदी अरब के बाद कतर पहुंचे। कतर के अमीर ने खुद ट्रंप को दोहा एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उनका रेड साइबर ट्रक और ऊँटों से स्वागत हुआ। ट्रंप के इस दौरे का मकसद सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सौदों को मजबूत करना है। हालांकि कतर से ट्रंप को 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3400 करोड़ रुपए के बोइंग 747 प्लेन गिफ्ट मिलने की खबर से विवाद शुरू हो गया है। इस प्लेन को लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस उड़ता महल कहा जाता है या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे महंगा गिफ्ट होगा। अमेरिका और कतर में कुल 4 प्रमुख समझौते हुए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, कतर एयरवेज ने बोइंग को 160 विमानों का ऑर्डर दिया था जिसकी कीमत लगभग 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है। दूसरा है, कतर और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए औपचारिक समझौता प्रक्रिया पूरी की गई। तीसरा है, अमेरिका और कतर ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक औपचारिक दस्तावेज पर सहमति जताई। चौथा और आखिरी जो है, अमेरिका और कतर आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमत हुए हैं। सऊदी में सीरियाई राष्ट्रपति से मिले थे ट्रंप। इससे पहले ट्रंप ने रियाद में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ मुलाकात की थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद पहली बार है जब अमेरिका और सीरिया के राष्ट्र प्रमुख की मुलाकात हुई थी। अमेरिका ने जुलानी पर $1 मिलियन यानी कि करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में जुलानी के अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद यह इनाम हटा लिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप ने सीरिया के अंतिम राष्ट्रपति अहमद अल सरा को 5 निर्देश दिए जो इस प्रकार से हैं। पहला निर्देश यह था कि इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करना। दूसरा था सारे विदेशी आतंकियों को सीरिया छोड़ने का आदेश देना। तीसरा था फिलिस्तीनी आतंकियों को देश से बाहर निकालना। चौथा, इस्लामिक स्टेट को फिर से सक्रिय होने से रोकना। पांचवा और जो आखिरी है, सीरिया के पूर्वी इलाके में ISIS से जुड़े हिरासत केंद्रों की जिम्मेदारी संभालना। ट्रंप ने सीरिया पर लगे सभी बैन हटा दिए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सीरिया पर लगाए गए सभी बैन हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने तुर्की और सऊदी अरब की अपील पर ऐसा किया था। सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर देश के झंडे के साथ खुशियां मना रहे हैं। दरअसल सीरिया में पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद का तख्तापलट किया गया था। असद के समय सीरिया को ईरान का समर्थन माना जाता था। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट तहरीर अल शाम HTS के लड़ाकों ने सरकार बनाई है।